हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेड बुद्धा के बारे में, जो कि सारनाथ से मिले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो मूर्ति है ये सारनाथ से प्राप्त हुई है। इसमें बुद्ध को बैठी हुई अवस्था में दिखाया गया है। तो इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, ऊपर दोनों तरफ दो गंधर्व को उड़ते हुए दिखाया गया है। इनमें एक के हाथ में चंवर है और एक के हाथ में फूल दिखाया गया है। उसके बाद इनका जो ये प्रभा मंडल है, देखिए काफ़ी बड़ा जो प्रभा मंडल है वो बनाया गया है। और प्रभा मंडल के अंदर देखिए, इन्होंने जो पेड़ पौधे होते हैं, छोटी पत्तियां वगैरह, इनसे इन्हें सजाया गया है। जो आभा मंडल होता है इसे सजाया गया है, यानी ये अलंकृत है। उसके बाद बुद्ध की बात करें तो इनके जो बाल हैं वो घुंघराले बनाए गए हैं, कानों में कुंडल है और चेहरा इनका गोल है। ठीक है। और इनके चेहरे पे आप देखेंगे कि बिल्कुल शांति और स्थिरता के भाव दिखाए गए हैं। ये पद्मासन में बैठे हुए हैं और इनके पैरों के तलवे जो हैं वो ऊपर की तरफ हैं। उसके बाद इनका ये जो सिंहासन है, ठीक है, ये पूरा सिंहासन है। इस सिंहासन में हम देखेंगे कि जानवरों की यहाँ पर पशुओं और जानवरों की यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो बनाई गई है, ये देखिए। उसके बाद ये एक चक्र पर बैठे हुए हैं और इसके नीचे यहाँ पर मनुष्यों को दर्शाया गया है। और उसके साथ ही दो यहाँ पर हिरन भी देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में और डिटेल देखते हैं कि ये जो मूर्ति है ये गुप्त काल की है। चुनार सैंडस्टोन से ये बनी हुई है। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये 5th सेंचुरी की जो मूर्ति है वो है। अगर 5th सेंचुरी की जगह आपको 350 से 650 एडी भी मिले तो आप ये भी राइट कीजिएगा। तो दोनों ही आप ध्यान रखिएगा। इसका जो सबसे मेन जो पूछा जाता है वो ये कि ये किस मुद्रा में है, किस काल की है और किस मीडियम में ये बनी हुई है। तो ये 3 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद इसका जो साइज है वो 5 फीट 3 इंच का है। बुद्ध जो है वो पद्मासन लगाए हुए बैठे हैं और इनका हाथ जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। मुख पर शांति, कोमलता और गंभीरता के भाव हैं। इनका आसन अलंकरणों से युक्त है, यानी उन पर जो सजावट है वो की गई है, अलग अलग आकृतियां उन पर बनाई गई हैं। प्रभा मंडल जो है वो अलंकरणों से युक्त और अन्य प्रतिमाओं से बड़ा है। प्रभा मंडल पर ऊपर दो गंधर्व उड़ते हुए दिखाए गए हैं, जो कि अभी देखे थे। एक के हाथ में फूलों की माला है और एक के हाथ में चंवर है। कानों में कुंडल दिखाए गए हैं और इनकी जो बोहें बनाई गई हैं वो धनुषा आकार की बनाई गई हैं। उसके बाद इनका चेहरा गोल है और बाल इनके घुंघराले हैं। सिंहासन पर एक चक्र को दर्शाया गया है। उसके नीचे के पैनल में शिष्यों के साथ दोनों तरफ हिरन को दिखाया गया है। प्रभा मंडल के नीचे जो सिंहासन दिखाया गया है उसमें अलग अलग पशुओं को दिखाया गया है। जब हम कोई भी तस्वीर देख लेते हैं, कोई मूर्ति देखते हैं और उसके बाद फिर अगर हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे दिमाग में बैठ जाती है, अच्छे से हमें याद होती है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम एक बार आप फ़ोटो को अच्छे से देखिए, उसके बाद आप थ्योरी पढ़िए, बहुत जल्दी आपको ये सब चीज़ें पॉइंट जो हैं वो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो कलेक्शन है वो सारनाथ संग्रहालय में मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद ये जो लास्ट हमारे पॉइंट है वो है जैन तीर्थंकर। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बुद्ध में और जैन में जो सबसे मेन डिफरेंस मिलता है वो है ये जो चिन्ह यहाँ आपको दिखाई देता है ये, ठीक है। जो जैन होते हैं उनमें श्री वत्स हमें लिखा हुआ दिखाई देता है। इनके भी बाल जो हैं वो घुंघराले बनाए गए हैं और चेहरा आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल है। और ये ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और पद्मासन लगाए हुए हैं। जो इनके तलवे हैं वो ऊपर की तरफ हैं। उसके बाद देखिए, जो इनका टाइमिंग है ये किस काल से संबंधित है, गुप्त काल से ये संबंधित है, 5वीं शताब्दी की। पत्थर से ये बनी हुई है। जो जैन तीर्थंकर हैं वो पद्मासन में बैठे हैं। हथेली और जो तलवे हैं उनमें धर्म चक्र बना हुआ है। मुख पर शांति के इनके भाव हैं। बाल इनके
घुंघराले बनाए गए हैं। इसका जो कलेक्शन है ये राजकीय संग्रहालय लखनऊ में ये मूर्ति हमें देखने को मिलती है। जैन जो थे उनमें 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें पहले ऋषभनाथ थे और जो अंतिम थे वो थे महावीर। तो ये हमारा यूनिट सेकंड ख़त्म होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।